सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 जामा मस्जिद के निकट मिड डे मील के सैकड़ों महिला कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान सीएनई न्यूज को प्रदर्शन कर रहे महिला कर्मचारियों ने जो बताया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनकी सैलरी 4500 रुपये जबकि 75 से 125 रुपये प्रतिदिन एक स्कूल से दूसरे स्कूलों तक आने और जाने में ही खर्च हो जाता है। वहीं यदि खाना बनाते हुए दुर्घटनावश जल भुन जाए तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होती, बल्कि उसी 4500 रुपये में इन्हें इलाज भी कराना पड़ता है। तो सुनते हैं पीड़ा का दंश झेल रही महिला कर्मचारियों को। हम बात करेंगे मिड डे मील के जो कर्मचारी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सर कमलेश। कमलेश, क्या समस्या है आप लोगों के साथ? सर हमें ना हमारे स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पे हमसे 4-4 घंटे काम लेते हैं और ऊपर से हमारा किराया भी लग जाता है 120-130 रुपये ऐसे लेते हैं, क्योंकि हमें पर्सनल लेके जाते हैं। ये पर डे 120-30 लगते हैं? हाँ जी सर, क्योंकि हमें पर्सनल लेके जाते हैं ना, वहाँ से तो कोई ऐसा है नहीं कि 10-20 में जाते हैं। महीने में सैलरी कितनी है आपकी? सर हमारी 4500 रुपये है। 4500 में पर डे 120 यानी 125 रुपये ये किराए में दे देते हैं। 4500 रुपये इनको सैलरी के रूप में मिल रहा है जी। सर ऊपर से स्कूल में भी जो हमारी जो पीएन्स वगैरह होती है ना, वो ऐसा थोप देती है ना हमारे ऊपर कि हमें कहती हैं आते ही कहेंगे पहले जाओ डस्टिंग करके आओ। और मतलब और भी काम कभी कुछ भी बांटना हो, कुछ भी करना हो ना, तो वो सीधा हमें आते ही ऑर्डर दे देती हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरस्वती है। स्कूलों में सरस्वती पर भी लोगों का भरोसा नहीं रहा, इनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। जी सरस्वती जी। हमारा भी 100 रुपये किराया लग जाता है सर जी। किस स्कूल में हैं आप? हम 32 के स्कूल में हैं। क्या क्या करवाते हैं आपसे? हमारे से भी यही डस्टिंग कराते हैं, सारा काम कराते हैं, जो भी काम हो सारा करना पड़ता है। जो फीस आप देते हैं वो कौन सा फीस देते हैं आप? जो 100 रुपये फीस दे करके जाते हैं वो कहाँ से? वो खाना जहाँ बनता है वहाँ भेजा जाता है, वो ऑटो का किराया लग जाता है, हमारा ऑटो का किराए में जाते हैं। दूसरे स्कूल में खाना बनता है और उस खाना को लाने ले जाने के लिए इनको इन जैसे बनाने के लिए जाना पड़ता है। हाँ जी, हेल्प करने के लिए जाना पड़ता है हमारे को। हेल्प करने के लिए जाना पड़ता है। हेल्प करने के लिए भी इनको जो है पॉकेट से 100 रुपया देना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों का, प्रिंसिपल का और जो लोग पावरफुल लोग हैं उनका आदेश ऑर्डर है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। इसी डर से जाना पड़ता होगा। हाँ जी सर जी, इसी डर से जाना। पहले एक दिन भेज रहे थे, अब हमारे को हफ्ते के लिए भेज रहे हैं। नहीं, 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए भेज रहे हैं। 10 दिन के लिए भेज रहे हैं। अब सोमवार से पहले एक दिन के लिए भेजते थे, अब सप्ताह और 10 दिन लगातार भेजे जाते हैं। हाँ जी सर। सर काम भी बहुत है वहाँ पे। मेरा कृष्णा देवी। कृष्णा देवी करें। आपका शुभ नाम? गीता है, मैं पॉकेट नंबर 6 से हूँ। गीता है। अब गीता का पाठ सुने, क्या हुआ आपके साथ? सर काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इतने बर्तन आते हैं, जेंट्स का काम है वहाँ पे, इतने बड़े बड़े पतीलों में सब्जी में वो घुमाओ कड़छियाँ, इतनी गर्मी है वहाँ पे, सोचो क्या हालत होगी। इतने बड़े बड़े पतीले, हमारी बस की बात थोड़ा ना है। यानी कि एसी में रहने वालों को चूल्हे के पास कैसा क्या लगता होगा वो उनको शायद पता नहीं होगा, और इनकी व्यथा सुन सकते हैं वो भी गीता से। जी सर बहुत परेशान है, पैसे लगा के अलग से हम जा रहे हैं, 60 रुपये आने जाने के लग रहे हैं। किसी के 60 रुपये, किसी के 125 रुपये, किसी के 100 रुपये, ये पर डे इनको खर्चना पड़ता है। फिर जहाँ पे ये हेल्पर का काम करते हैं वहाँ से फिर आना और जाना लगा रहता है। आपका शुभ नाम? सुलोचना जी। सुलोचना जी। हाँ जी, मैं अभी पॉकेट नंबर 6 से ही जाती हूँ सर जी। आपके साथ क्या होता है? हमारे साथ तो जी, अगर हम सर को बोलते नहीं जाएंगे, कहेंगे ऑर्डर आए, डी ऑफिस से ऑर्डर आए हुए हैं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो परमानेंट तुम्हें वहीं पे भेज देंगे। डीओ ऑफिस से ऑर्डर आया हुआ, यानी डीओ जो है वो विधाता है, वो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। आप कोई और बोलने वाले? सर जी मैं पॉकेट नंबर 6 से जाती हूँ काम करने के लिए। इतना काम करवाते हैं वहाँ पर, डस्टिंग भी करवाते हैं, कूड़ा भी फेंकवाते हैं वहाँ पर, सारा चीज़ काम करवाते हैं। बोलते हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे। आपका शुभ नाम क्या है? पूजा। आपका शुभ नाम? सर जो सवेरे जल्दी उठता, बच्चों को खाना भी तो बनाना होता है, सवेरे बनाना होता है। आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश। हाँ जी, बच्चों को तैयार करना होता है, उनका खाना बनाना होता है। बच्चों को ऐसे चाय भी नहीं देते, हम ऐसे ही उठ के चले जाते हैं और गड्डियां बिच भेज दे सानू कि गड्डियां से जाओ लेके खाना तुसी। और आपका शुभ नाम बताइए। सर इनका पैर भी चढ़ा। राजरानी है जी, पैर चढ़े हुए जी, देखो सब्जी गिर। इनके पैर में क्या हुआ? सब्जी गिर गई थी। सब्जी इनके पैर में सब्जी गिर गई है। मैं चाहूँगा राज सिंह को
कि आप वहाँ से यहाँ तक पैर तक पहुँचे। राज सिंह जी पैर तक पहुँचे आप और नीचे ले जाओ। आपका शुभ नाम क्या है? राज रानी। क्या क्या हुआ आपके साथ? बजे सब्जी कढ़न लगे थे ना, सब पतीले में थे, छल बजी जी सब्जी थी। तो इसके लिए कोई प्रशासन ने कोई इलाज के लिए पैसा दिया? नहीं, पूछा भी नहीं स्कूल से। पूछा भी नहीं? किसने इलाज करवाया? अपने आप जी। अब कैसी स्थिति है आपकी? बस ठीक है जी, थोड़ा फर्क है जी। थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। नाम राजरानी है? सर मेरा नाम अंजना है, मैं 44 बी स्कूल से हूँ। सर हमारे स्कूल में 11 स्कूलों का खाना बन रहा है, तो देखो बहुत काम है वहाँ पे। अगर हम किसी चेकिंग वाले के आगे बोलते हैं कि इतना इतना काम है, हमें देखो बहुत दिक्कत आ रही है और सैलरी भी टाइम पे नहीं आ रही, तो हमारी प्रिंसिपल बोलती है कि उनके आगे मत बोलो, हम हैं देखने के लिए। तो हमने पूछा भी मैम अब स्कूल कब होंगे? कह रहे 1 तारीख तक हो जाएंगे। 1 तारीख भी देखो चली गई है, अभी तक स्कूल कम नहीं हुए। तो 20-20 किलो आटा गूंथते हैं हम, 11-11 टब 25-25 किलो के चावल धोते हैं हम 2 जने, और 2-3 बंदे रोटी बनाते हैं चूल्हे के आगे, और 3-3.5 घंटे देखो। एक लेडीज़ पहले भी जल गई है वहाँ पे। अब किसी के सामने बोलते हैं तो हमें प्रिंसिपल रोकती है कि नहीं आगे, उनके आगे मत बोलना। किसके सामने? मैं गवर्नर साहब, जो नए गवर्नर साहब आए हुए हैं आपके शिक्षा विभाग में, जो केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उस मोदी सरकार में चंडीगढ़ में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप सुन सकते हैं जी। सर मैं ज्योति सेक्टर 26 प्राइमरी स्कूल से हूँ, जो कि हम स्कूल में 4 मिड डे मील हैं काम करने के लिए, जिसमें कि 300 से कुछ ज़्यादा बच्चे, 300 से ऊपर बच्चे हैं मॉर्निंग के, और इवनिंग के 250-300 बच्चा इवनिंग का है, जो कि हमें दोनों में से, हम 2 इवनिंग की 2 मॉर्निंग की है, उसमें से भी हमें कहा जाता है कि आप दूसरे स्कूल में जाके काम करो। हमने यही कहा कि सर देखो हम लोग सुबह 2 सुबह 2 उसमें इवनिंग में है, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। भाई आप बताओ, अगर एक जनी वहाँ जाएगी तो एक जने की बस की थोड़ी ना काम करने के लिए, उसके लिए हमें सीढ़ियों में भी ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर क्लासों में जाना पड़ता है खाना खुना देने के लिए, और प्लेटें भी होती हैं। जो बच्चे टिफ़िन नहीं लेके आते उनके लिए प्लेटें भी, हम बोलते हैं कि प्लेटें दो उनको खाने के लिए। तो हमने कई बार रिक्वेस्ट करी, हमने यहाँ तक कि डीओ मैडम से भी हम लोग 4 जनी गई हैं, लेटर लेके भी गई हैं कि सर मैडम हमारा कुछ करो, भाई हम लोग कैसे जाए, क्योंकि एक के बस का इतना काम नहीं है। पर वो कहते हैं कि नहीं जी आपको जाना ही पड़ेगा। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।